दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतल तिवारी। दोस्तों जौनपुर अनुराग यादव मसले में अब जो है मोड़ नया आ गया है। नया मोड़ का मतलब आप यह मान के चलें कि जैसा कि आपने देखा था कि कई तारीखें लग चुकी हैं और 7 महीने का वक्त जो है बीत चुका है, लेकिन अनुराग यादव मामले में अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। कार्यवाही का मतलब आप यह मान के चले कि अनुराग यादव मामले में जो हत्यारा परिवार है उसमें कई लोगों को जो है जेल में डाला गया था, जिनमें अभी कुछ लोग जो है जेल में हैं, जिनमें 2 नाबालिग समेत रमेश और लालता यादव यह बंद है। यानी 4 लोग बंद हैं, बाकी उसमें से राजकुमार, लालमोहन और राजेश, इन 3-4 की जो है बेल हो चुके हैं, यानी वह धीरे-धीरे करके जो है बाहर निकल आए हैं। अब इसी क्रम में देखा यह जा रहा है कि कुल मिलाकर के लोग यह कह रहे हैं कि जिस कदर से जो है इसमें कार्यवाही नहीं हो पा रही है, तो कहीं न कहीं इसमें कुछ मिलीभगत दिख रही है। मैं आपको याद दिला दूँ कि इसके पहले जो है 19 मई की तारीख लगी थी और 19 मई की तारीख के बाद जो है 24 मई फिर तारीख लगी। 24 मई को यह लगा था कि अनुराग यादव मामले में इस बार सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद कुछ न कुछ जो है बड़ी कार्यवाही होनी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बड़ी कार्यवाही के नाम पर जो है ठेंगा दिखा दिया गया। यानी 24 तारीख को जो बुलडोजर चलना था, यानी जो प्रक्रिया बुलडोजर की होनी थी, बेदखली की कार्यवाही होनी थी, वह बेदखली की कार्यवाही जो है नहीं हो पाई और एक बार फिर तारीख दे दी गई। अब आप यह बताएं कि आपके दिल में दोस्तों क्या लगता है, क्या अनुराग यादव मामले में कुछ कार्यवाही हो पाएगी? यानी कुछ कार्यवाही का मतलब सीधे-सीधे आप हमको यह बताएं कि क्या बुलडोजर की जो चलने वाली जो कार्यवाही है, जो बुलडोजर चलाना था, तो क्या सरकार बुलडोजर चला पाएगा? यानी तहसीलदार साहब जो है वह बुलडोजर चला पाएंगे? अब अगर वहाँ के हम अधिवक्ताओं की बात करें तो वहाँ के अधिवक्ता यह साफ तौर पे कह रहे हैं कि इसमें जो भी कार्यवाही नहीं हो पा रही है, उसमें कहीं न कहीं जो है तहसीलदार जो है संलिप्त है। वहाँ के अधिवक्ताओं का यहाँ यह भी कहना है कि तहसीलदार जो संलिप्तता है उसकी, वह किसी दबाव में है। और दबाव का मतलब आप समझ लीजिए कि एक नाम आ रहा है मंत्री का, और वह भी मंत्री कौन हो सकते हैं? गिरीश चंद्र यादव। दरअसल गिरीश चंद्र यादव, इसके पहले भी जब हत्या हुई थी तो गिरीश चंद्र यादव वहाँ पहुंचे थे और पहुंचने के बाद गिरीश चंद्र यादव जो है सांत्वना देने जो है घर पहुंचे थे, तो लोगों को यह भ्रम था कि गिरीश चंद्र यादव कहीं न कहीं जो है न्याय करवाएंगे और गिरीश चंद्र यादव जो मंत्री हैं वह लगे हुए हैं और गिरीश चंद्र यादव अगर चाहेंगे तो कुल मिलाकर के जो है गरीब परिवार को न्याय मिल जाएगा। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि गिरीश चंद्र यादव जो है वो कहीं न कहीं जो हत्यारा परिवार है, यानी लालता यादव का जो परिवार है उससे संबद्ध है और गिरीश चंद्र यादव की वजह से जो है जो वहाँ के स्थानीय प्रशासन है, यानी डीएम कलेक्टर और एसडीएम तहसीलदार जो है, यह सब जो है शिथिल पड़ गए हैं, यानी सुस्त पड़ गए हैं। अब कुल मिलाकर के आप यह भी अपने संज्ञान में आप ले लें कि तहसीलदार इसीलिए जो है शुरू से तारीख पर तारीख देता रहा और आज तक में जो है उसने 7 महीने निकाल दिए। यानी 7 महीने की तारीख जो है देते चले गए, यानी 7 महीने का वक्त निकल चुका। धीरे-धीरे करके 4-5 महीने में, यानी अनुराग यादव अगर नवंबर, अगर दीपावली आ जाए तो आप कुल मिलाकर के आप समझ लें कि यह सीधे-सीधे माना जाएगा कि 1 साल जो है अनुराग यादव की हत्या हुए हुआ। यानी कुल मिलाकर के जो है पिछले दीपावली पर हत्या हुई थी, अब दीपावली अगर आता है तो 1 साल हो जाता है। इस बार जो है ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव ने कहा था कि हम इस बार कुछ भी हो, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम इस बार जो है चैलेंज करेंगे और तहसीलदार से कहेंगे या तो आप मेरी फाइल को जो है खारिज कर दीजिए, यानी मेरी फाइल को आप जो है यहाँ से हटा दीजिए, और अगर आप मेरी फाइल यहाँ से हटाते नहीं हैं तो कुछ न कुछ आप जो है इस पर कार्यवाही करिए। तो यह आशा देखा जा रहा था कि 24 जो तारीख था, यानी 24 मई थी, वह एक अहम तारीख थी। कई पत्रकारों ने और कई लिखने वाले लेखकों ने जो है अनुराग यादव मसले में यहाँ तक लिख दिया था कि 24 तारीख को जो है बुलडोजर चलेगा, यानी 24 तारीख को जो बुलडोजर की प्रक्रिया है वह बुलडोजर की प्रक्रिया पूरी होगी और 24 से जो है 25 नहीं होगा। इसीलिए लोगों को यह था कि 24 तारीख को जो डेट है वह बहुत महत्वपूर्ण है और 24 तारीख की का जो वक्त जब आएगा तो काफ़ी कुछ न कुछ जो है खुशखबरी लेकर आएगा। इसीलिए ग्राम प्रधान समेत जो है कई अनुराग के जो चहेते हैं उनकी नज़रें जो है वह 24 तारीख को लगी हुई थी। लेकिन 24 तारीख का वक्त जब आया और दिन जो है शनिवार पड़ा तो कुल मिलाकर के लोगों में मायूसी छाने लगी कि हो सकता है कहीं तहसीलदार फिर ने अपना कोई जो है नया प्लान बना दें या गेम जो है बदल दें। और हुआ वही कि तहसीलदार ने एक बार फिर पैंतरा मार दिया। पैंतरा मारने का मतलब आप सीधे-सीधे आप समझ लीजिए कि तहसीलदार ने इस बार फिर तारीख जो 24 थी उससे अगली तारीख जो है 23 लगा दिया है।
यानी कहने का मतलब यह है कि अब 30 मई को जो है सुनवाई होगी। दोस्तों यह 24 तारीख जो था, 24 मई जो थी, यह काफी मायूसी देकर के गई अनुराग यादव के परिवार को। अब धीरे धीरे अनुराग यादव का जो परिवार है और अनुराग यादव के जो चाहने वाले देश विदेशों में बैठे हुए हैं, उनका धीरे धीरे हौसला जो है वह अब टूटता दिख रहा है। और खासकर इसमें सीधे सीधे जो है वह लोग तहसीलदार पर जो है उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि शुरू के वक्त से लेकर के और 6 महीने तक मैंने आपको जब भी वीडियो अनुराग यादव मामले में बनाया है, तो मैंने आपको यही बताया है कि अनुराग यादव मसले को ठंडा करने के लिए, यानी ठंडे बस्ते में डालने के लिए यह पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। यानी कहा यह जा रहा है कि अनुराग यादव मसले में कोई कार्यवाही न हो, इस मामले को जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, यह पूरी प्रक्रिया लगाई जा रही है। इसीलिए जो है तारीख पर तारीख दी जा रही है। यानी कहने का मतलब यह है कि अनुराग यादव के मामले को ठंडा करने की जो है प्रक्रिया वह की जा रही है। दोस्तों आपको याद होगा जब अनुराग यादव की हत्या हुई थी, अनुराग यादव की हत्या होने के बाद जो वहां के डीएम और तमाम जो राजस्व के अधिकारी थे और 7 कानूनगो लेखपाल की जो टीम थी, वह वहां गौरा बादशाह वहां कबीरदुनपुर पहुंची थी। और उस गांव में पहुंचने के बाद जो है उन लोगों ने चौहद्दी बना करके उसके बाद यानी सीमांकन करते हुए और नोटिस चस्पा कर दिया था। यह लगा था कि अब बुलडोजर की प्रक्रिया जो है हो जाएगी, बुलडोजर जो है अब चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बुलडोजर की प्रक्रिया तो दूर, न तो वहां बुलडोजर चल पाया, न तो जो है कोई कार्यवाही हुई। यानी कहने का मतलब यह है कि अनुराग यादव का जो मामला है वह इतना पेचीदा फंसता चला जा रहा है कि अब लोगों में जो है वह निराशा हो रही है। लोग यह सीधे सीधे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है मंत्री जो गिरीश चंद्र यादव हैं, उनके जो है दबाव में तहसीलदार समेत तमाम अधिकारी काम कर रहे हैं। इसलिए जो है यह मामला धीरे धीरे करके पेचीदा होता चला जा रहा है। अब अनुराग यादव को न्याय नहीं मिल पाएगा। लेकिन फिर भी अनुराग के अगर हम परिवार की बात करें तो उनके परिवार वाले जो है वह अपना हौसला जो है वह बनाए हुए, अपने हौसले को वह बुलंद रखे हुए हैं। उनका यह कहना है कि कुछ भी हो जाए लेकिन इसमें न्याय जो है वह मिलेगा, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन वह बेदखली की कार्रवाई होगी। लालता यादव हत्यारा परिवार का जो घर है, जो बुलडोजर चलना है, उसके घर पर जो है बुलडोजर चलेगा। बाकी जो सजा फांसी जिस तरीके की प्रक्रिया है वह भी आगे होगी। हालांकि ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव जो है इस मामले में बराबर एक्टिव हैं और उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो हम जो है लास्ट तक जो है हम लड़ेंगे। दोस्तों इस बार देखने को यह हुआ कि जितने जौनपुर अनुराग यादव मसले के जो वकील थे वह इस बार बहुत एक्टिव थे और वकीलों ने सीधा सीधा आरोप लगा दिया है तहसीलदार पर कि तहसीलदार की जो है हत्यारों से मिली भगत है। दोस्तों यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ के सरकार में अच्छे अच्छे अफसरों की जो है पेंट जो है वह ढीली हो जाती है, कुल मिलाकर के आप यह मान के चलें। यानी योगी नाम ही जो है पर्याप्त है उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए और खासकर उन अधिकारियों के लिए जो हीरा हवाली करते हैं। लेकिन इस बार यह सीधे सीधे देखने को मिल रहा है कि योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं अब जो है कमजोरी, ढिलाई या जो है गड़बड़ी देखने को मिल रही है। क्योंकि अनुराग यादव मसला यह जो है अपने आप में केवल अनुराग यादव के परिवार का ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि अनुराग यादव की जगह पर न्याय मिलने की उम्मीद लगा करके वह बैठे हैं। वह उनको यह लगता है कि अनुराग यादव को अगर न्याय मिलेगा तो हमको भी न्याय मिलेगा। दोस्तों अगर इस तरीके से अगर व्यवस्था होगी, इस तरीके से अगर प्रक्रिया रहेगी तो कैसे किस तरीके से जो है इस परिवार को न्याय मिल पाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है अनुराग यादव मामले में? बहरहाल इस बार की जो तारीख थी वह शनिवार की वजह से और हवाला देते हुए कि शनिवार को कोई काम नहीं होता है, कोई काम कुछ भी नहीं हुआ, फिर एक बार जो है डेट बदल करके और डेट जो है 30 मई रखी गई है। आपको क्या लगता है 30 मई को बुलडोजर चलेगा, फाइल अंतरिम फाइल होगी, यानी फाइल जो है आदेश कुछ नया होगा, लालता यादव परिवार का घर गिरेगा या नहीं गिरेगा? अपना मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा और आप कहाँ से हमें देख रहे हैं अपने कमेंट जो है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर अपना नाम और एड्रेस दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो फिर मिलते हैं। नमस्कार।